नफीस, रुक जाओ नफीस, मैंने कहा रुक जाओ। नफीस, मेरी बात सुनो। छोड़ो, छोड़ो, मेरे पास से छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मारूंगी, कसम से मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, अब आदत हो चुकी है मुझे मार खाने की। हाँ, ये लो मारो मुझे। थप्पड़ मारने जैसा आसान है ये। चलो मारो मारो। ताहिर, नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? अभी तुम मेरे लिए एक आदमी को मारने चली गई थी ना। अब मैंने तुम्हारे पुराने आशिक का नाम लिया तो तुम मुझे मारोगी। मारो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं। क्या मतलब? नफीस, नफीस, क्या मतलब है इसका? खामोशी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बेटी ही पैदा हुई है। अल्लाह उसे अच्छे माँ बाप दे। मैं थक चुकी हूँ। चलो अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो मुस्तफा? इस दफा ऐसे ही जमील भाई, फिर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब हमने अंगूठियां पहना ही दी हैं, अब हम फिर आएंगे। रिश्तेदार जो बन गए हैं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब आप लोग आइएगा ना हमारे घर। लेकिन दूल्हा कौन है अभी तक नहीं पता। या अल्लाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमारा ताहिर इस तरह उठ के चला जाएगा। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अम्मी, लोग क्या कहेंगे कि बेटा ऐसे बीच में से रस्म छोड़ के चला गया। क्या ऐसे बदनामी नहीं होगी अम्मी, हमारी? बस करें। उस लड़की का नहीं तो कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल किया होता। अम्मी बस करें, चिक चिक ना करें, दिमाग फट जाएगा मेरा। इस हरकत के पीछे वो इस्तांबुल वाली लड़की ही है, मान लो मेरी बात। ताहिर के वहां जाने की वजह वो लड़की है। अम्मी बस कर दें। आफरीन है अम्मी, आपने पागल कर दिया ना इन्हें। वो मेरी औलाद है, मैं उसे पागल करूं या ना करूं, तुम्हें इस बात से क्या है? कसम से ये तो चुप ही नहीं होती। हाँ, देखा तुम्हारी माँ फिर अगली सीट पे भाग के बैठ गई। देखो इन्हें। जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं तो पैदल आ जाऊंगा। अगर मुझे गाड़ी चलाना आती तो फिल्मों की तरह खुद ना चला लेती, इनसे कहती। बातें सुना के चले गए। बात सुनो, तुम लोग गाड़ी चलाते हुए पीछे से आओ, मैं अपने शौहर के साथ पैदल ही उड़ती हुई जाऊंगी। मुस्तफा, उफ, कितने हैंडसम हो तुम। क्या ये सारी कशिश तुम्हारी है? ओ मेरी आसिया। हाँ मुस्तफा, हाँ।